जब एक फूल सगुण और निर्गुण दोनों हो सकता तो मेरे भगवान सगुण और निर्गुण क्यों नहीं हो सकते? एक ही भगवान है, वही निर्गुण निराकार भगवान भक्त की कामना से, भक्त की भावना से सगुण साकार बन करके प्रस्तुत हो जाता है। आपने पानी देखा होगा, पानी मेरे भाई, पानी जैसे बहता रहता है, लेकिन पानी को लेकर के आप गिलास में भरो और गिलास में भर करके फ्रीजर में लगा दो और वहां से निकालो तो उसके बाद पानी बोले गिलास के रूप में नजर आने लगता। पानी को कटोरे में भर करके लगा दो तो पानी कटोरे के रूप में नजर आने लगता। लेकिन कोई पूछे पानी का गिलास न पानी कटोरा, पानी तो बहता हुआ पानी है, लेकिन हाँ जब गिलास में रखा गया तो गिलास का रूप ले लिया। ऐसे ही निर्गुण निराकार भगवान, वही निर्गुण निराकार भगवान सो प्रभु प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद, वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन जाता। निर्गुण का ध्यान करना थोड़ा कठिन है और सगुण का ध्यान करना थोड़ा सरल है। हम लोग सगुण का ध्यान करते, भगवान दोनों है, लेकिन सगुण का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बार एक सेठ जी अपने 4 पहिए की गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। जाते जाते इनके एक पहिए की हवा निकल गई। सेठ जी गाड़ी से उतरे, इधर उधर देखा, पूछने लगे भैया यहाँ हवा कहाँ मिलेगी? एक लोग आए, बोले महाराज सेठ जी आपको पता नहीं है ये पेड़ हिल रहा है, इसका मतलब हवा चल रही है। आप कहते हो हवा कहाँ मिलेगी? बोले पेड़ के नीचे बैठ जाओ हवा मिलेगी। सेठ जी ने हाथ जोड़े, भैया बात सही कह रहे हो, लेकिन इस हवा से हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। हवा तो है लेकिन हवा से गाड़ी नहीं चलेगी। और आगे बढ़े, दूसरे व्यक्ति से पूछा भैया यहाँ हवा कहाँ मिलेगी? बोले सेठ जी पागल हो गए हो, ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा। अरे जब हम सांस लेते तो हमारे अंदर भी हवा जाती और जब सांस छोड़ते तो बाहर भी हवा ही आती, चारों ओर हवा ही हवा, और आप पूछ रहे हो हवा कहाँ मिलेगी? सेठ जी ने हाथ जोड़े, भैया बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस हवा से हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं। और आगे गए, एक गांव के किनारे बूढ़े बाबा बैठे थे। सेठ जी ने पूछ लिया बाबा यहाँ हवा कहाँ मिलेगी? बाबा बोले भैया आगे पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बगल में हवा वाला बैठता है, वहां हवा मिलेगी। सेठ जी गए और हवा वाले के पास पहुंचे। हवा वाले ने अपनी रबड़ निकाली, रबड़ निकाल करके सेठ जी के टायर में लगाई और सेठ जी की टायर में हवा भर गई, गाड़ी चलने लगी। ऐसी ही हवा की जरूरत हमको भी है, हमारी भी जीवन रूपी गाड़ी की हवा निकल गई है। अब कोई गुरु मिले जैसे हवा भरने वाला, और वो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके हृदय में भगवान का नाम हो। जैसे हवा की मशीन में अगर हवा ना हो तो फिर रबड़ लगाए रहो लेकिन हवा भरने वाली, ऐसे ही ऐसा गुरु मिले जिसके हृदय में भगवान के नाम रूपी हवा हो, और उसके बाद गुरु मंत्र रूपी रबड़ के द्वारा वो हमारे कान में भगवान के नाम रूपी हवा को भर दे तो हमारी गाड़ी भी चलने लगेगी। उद्धव जी कहते निर्गुण का ध्यान करो, और गोपिकाएं कहती हम सगुण का ध्यान करेंगे। बार बार कहा, गोपिकाएं बोली उद्धव वैसे तुम्हारी बात हम मान लेते, हम तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कहते हो तुम कन्हैया के मित्र हो और कन्हैया झूठा है, इसलिए हम तुमको भी झूठा समझते। उद्धव बोले कन्हैया ने क्या कहा था? ये गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया ने हमसे कहा था आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। परसों की घन श्याम हमसे कहे गए, परसों की घन श्याम हमसे कहे गए,
परसों की घनश्याम हमसे कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। है बड़ा निर्मोही वो आता नहीं, है बड़ा निर्मोही वो आता नहीं। वो कन्हैया बहुत निर्मोही है। हमने उससे प्रेम किया और हमसे झूठा वादा करके गया, आज तक लौट करके नहीं आया। है बड़ा निर्मोही वो आता नहीं, है बड़ा निर्मोही वो आता नहीं। श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं, श्याम बिन भी हमें भाता नहीं। बीत गए वर्षों तड़पते रह गए, बीत गए परसों तरसते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। जय हो। तुम्हें कन्हैया को साथ में लेकर के आना चाहिए था। श्याम को कोई यहाँ लाता नहीं, श्याम को कोई यहाँ लाता नहीं। श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं, श्याम बिन कुछ भी हमें भाता नहीं। और उधर जब से कन्हैया गए हमारे पास एक ही चीज बची, क्या? रह गई यादें सिसकते रह गए, रह गई यादें सिसकते रह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए, परसों की घनश्याम हमसे कह गए। परसों की घनश्याम हमसे कह गए। गोपिकाओं ने आज उद्धव के ज्ञान को धिक्कार दिया। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव तुम बहुत ज्ञानी बनते हो, तुम कहते हो सब में वही ब्रह्म है, तुम कहते हो कि अद्वैत की भावना रखो, सब में एक ब्रह्म का दर्शन करो। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला तुम ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश देते हो। तुम कहते हो तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो हमको उपदेश क्यों दे रहे हो? उद्धव तुम ऐसे बौराने दिन को रात कहे जाते हो, जिसको तुम निर्गुण बतलाते उसके ही गुण तुम गाते हो। तुम कहते हो निर्गुण है, फिर उसके गुण क्यों गाते हो? उद्धव को लगा इतने दिन का पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया। उद्धव ने अपने ज्ञान को गोदड़ी समझ करके जिस स्थान पर फेंका